आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है, लेकिन कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेज वगैरह क्या क्या यूज करने हैं। दिसंबर के बाद में नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त और जुलाई कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा अपना वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादा क्वेश्चन उनमें से आते हैं। देखो करंट अफेयर भाई मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, कितना करना है, कहां से करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको लाइक सिर्फ हम प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। प्लस मैं कैसे करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने वाला हूं फॉर बोथ क्लर्क एज वेल एज पीओ आरआरबी के लिए। तो देखो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट लाइक करंट अफेयर्स, मतलब समझ नहीं आ रहा भैया करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, कॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड सुपर हेल्पफुल। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड बाकी पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो करंट अफेयर्स को भैया तुम एडिशनल लेके चलना, एज अ लॉटरी, एज अ जैकपॉट लेके चलना, क्योंकि अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ करंट अफेयर आ गया एग्जाम के अंदर तो तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और इनकेस अगर नहीं आया तो भैया कट ऑफ क्लियर करना वहां पे मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसको एड ऑन लेके चलना। अब जो भी तुम अपने एक्सपेक्टेड लाइक मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो कि इतना अटेम्प्ट करना है, इतना स्कोर करना है, तो करंट अफेयर को उसको मतलब एक्सक्लूड करके ही चलना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड अब अगर बात करें कि लाइक करंट अफेयर तुमको कितना करना है, मतलब सबसे पहले यही होता है कि भैया कितना करे ताकि सारी चीजें रिटेन रहे, और मतलब एग्जाम में कितना पूछा जा सकता है इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो सिंपली तुमको स्टार्ट करना है दिसंबर से। अब दिसंबर का एटलीस्ट लाइक स्टार्टिंग के 2 हफ्ते का लेना, जो 2 वीक रहेंगे, मतलब 14-15 तारीख तक उतना करना है। और दिसंबर तुमने पहले निपटाया, फिर उसके बाद में तुमको बैकवर्ड चलना है। दिसंबर के बाद में नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त और जुलाई। आई गेस जुलाई तक तुम अच्छे से कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम बढ़िया स्कोर अपना कर लोगे, मतलब बढ़िया इन द सेंस कि लाइक अपना 12-15 नंबर तुम आराम से निकाल लोगे अगर तुमने चीजें रिटेन कर ली, अच्छे से रिवीजन वगैरह कर ली। और ज्यादा करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तुम क्वांटिटी बहुत सारी पढ़ लोगे लेकिन जब रिटेन ही नहीं रहेगा तो फिर फायदा क्या है। इसीलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छे से इफेक्टिव वे में पढ़ो, ताकि भाई रिटेंशन हाई रहे और मतलब बढ़िया नंबर निकाल पाओ। बस एट द एंड हमको नंबर ही चाहिए भैया, और चीजें मैटर नहीं करती। तो इसीलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छे से रिटेन रहे और वहां पे जाके तुम आंसर कर पाओ। अब देखो भाई, अब ये बात हो गई कि लाइक कितना प्रिपेयर करना है, लेकिन कैसे प्रिपेयर करना है, सोर्सेज वगैरह क्या क्या यूज करने हैं। तो देखो मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा जो मैं सोर्सेज यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था कि भैया वीडियो लेक्चर तो रहेगा ही रहेगा, कॉज पीडीएफ वगैरह में से ज्यादा पढ़ी नहीं जाती। एंड आई एम नॉट अ पीडीएफ पर्सन, मतलब बहुत बंदे पढ़ भी लेते हैं लाइक पीडीएफ से, उनका सारा प्रिपेयर हो जाता है, अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। बट मेरी आदत है लाइक अपना लेक्चर वाली है स्टार्टिंग से, तो इसलिए मैं लेक्चर प्रेफर करूंगा, जो कि कुश पांडे सर का अपना रिवीजन लेक्चर रहेगा और वो आई गेस पेड रहता है। तो वो तो मेरा एक चलेगा पैरेलल वे में। उसके साथ साथ मैं प्रेफर करूंगा पीडीएफ्स को। अब कौन सी पीडीएफ्स में करने वाला हूँ प्रेफर, तो वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। फटाफट जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड वहां पे मतलब अच्छा खासा तुमको लाइक कंटेंट है। तो भाई पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर्ड है, तो उठाओ और प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब ये तो बात होगी भैया मेरे पढ़ने की, मेरे रिवीजन के सोर्सेज की, लाइक इन दोनों सोर्स का यूज करके मैं रिवीजन करने वाला हूँ। लेकिन अब इसके बाद में भी भैया थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो करेंगे, ताकि लाइक ये चीज तो पता चले हमको कि जो हमने न्यूज पढ़ा है तो वो भाई हमको याद भी हो रही है फिर नहीं, या फिर हम नया पढ़ते जा रहे हैं, पुराना फ्लश आउट होते जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे क्विजेस का, क्योंकि क्विजेस आर बेस्ट सोर्सेज। भाई ये चीज मैंने मतलब रियलाइज करी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं क्विजेस सोच रहा था कि मैं लगाऊंगा लेकिन मैंने स्किप कर दिया था, जिस चक्कर में कहीं ना कहीं मेरे एक अच्छे खासे लेवल की रिवीजन रह गई। अब देखो तुमने ज्यादा लाइक पीडीएफ से अच्छे से पढ़ा भी नहीं, स्टिल तुमने क्विजेस वगैरह लगा लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन तुमको याद हो जाते हैं। एंड इन केस अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में वहां पे हिट कर गए तो भाई स्कोर आराम से कर सकते हो। अब क्विजेस के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गाइडली का स्मार्ट क्विज, जहां पे तुमको हर एक वीक के लिए लाइक 4 क्विजेस देखने को मिलेंगे एंड 50-50 क्वेश्चन होते हैं। एंड एक वीक के लिए तुम्हारे 200 क्वेश्चन हो गए। अब तुमने भाई इन्हीं को अच्छे से अगर पढ़ लिया तो तुम्हारे अच्छे खासा लेवल की करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाने वाली है। चाहे भैया तुमने अपने पीडीएफ के थ्रू करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं करा हो, इनकेस अगर तुम किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनके रिवीजन बैच को लाइक अपना अटेंड नहीं करा हो, लेकिन फिर भी अगर तुमने अच्छे से क्विजेस को यूटिलाइज कर लिया, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको तुमने भाई एक बार दोबारा रीड कर लिया, एक बार डेटा उनका दोबारा पढ़ लिया, जो क्वेश्चन तुमने अटेंड नहीं करे थे उसको भी एक बार देख लिया, तो भाई अच्छे खासे लेवल का तुम्हारा रिटेंशन बढ़ जाने वाला है और बढ़िया लेवल की तुम्हारी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसको मतलब एग्जाम में उसका बेनिफिट तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अगर बात करें कि भैया गाइडली के स्मार्ट क्विज को कैसे तुमको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है ताकि तुमको मैक्सिमम रिटेंशन देखने को मिले, तो देखो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ, और अगर तुम लोगों को ये वे अच्छा लगे तो तुम लोग भी सेम फॉलो कर सकते हो। तो देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिसंबर नवंबर इस सीरीज में तुमको करना है, तो मैंने दिसंबर का वीक 1 उठाया। अब उधर से मैंने उसका रिवाइज करा थ्रू लेक्चर, थ्रू पीडीएफ। उसके बाद में मैं सीधा लगा लूंगा उसका क्विज, और क्विज आई गेस मतलब आधा घंटा 40 मिनट में तुम्हारा प्रॉपर एक क्विज लग जाएगा, और उतना ही तुमको टाइम लग जाएगा उसको एक बार रीड आउट करने में। तो तुम्हारा दिसंबर का वीक 1 प्रिपेयर।
तुमको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और वही न्यूज अगर तुम्हारे एग्जाम के अंदर हिट करेगी तो भाई फिर क्या ही कहना है, आराम से तुम अच्छा खासा स्कोर वहां पे कर लोगे। एनीवेज, अगर तुमको अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहेंस करना है तो गाइडली के स्मार्ट क्विज को तुम ऐड कर सकते हो भाई, वर्थ इट रहेगा। एनीवेज, गाइडली के स्मार्ट क्विज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और अभी गाइडली के ऊपर काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर12 यूज करोगे तो इसके ऊपर तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइडली के स्मार्ट क्विज की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज गाइडली की साइड पे आना और यहाँ पे तुमको मटेरियल्स वाले सेक्शन के अंदर सीए स्मार्ट क्विज देखने को मिलेगा, इस पे जाना एंड यहाँ पे तुमको बाय नाउ ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे हैव अ कूपन कोड पे तुम मेरा कूपन कोड जो कि है अंकुर12 इसको अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देन यू कैन पे एंड अपना भाई तुम क्विज वगैरह देना स्टार्ट कर सकते हो और अपने करंट अफेयर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन अब अगर बात करें कि भैया हम करंट अफेयर पढ़ तो रहे हैं लेकिन इनके अंदर कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा अपना वेटेज कैरी करते हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादा क्वेश्चन उनमें से आते हैं एंड सिर्फ अगर हम उन्हीं को कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे लेवल की अपना करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम के अंदर ठीक ठाक हम अपना स्कोर कर पाए। एंड वैसे भी अभी टाइम की काफी ज्यादा कमी है फॉर आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए स्टिल ठीक ठाक टाइम है। तो मैं भाई वो टॉपिक्स बता देता हूँ तुमको। तो सबसे पहले आता है भैया तुम्हारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब देखो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर में है वो तो करना ही करना है, उसके साथ साथ काफी स्टैटिक भी पार्ट आ जाता है आरआरबी पीओ मेंस एज वेल एज आरआरबी क्लर्क मेंस में भी। अब देखो तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस जो प्रॉपर होता है जो पूरा एकदम थ्योरी वाला पार्ट होता है उधर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई फॉर एग्जांपल तुम्हारा बैंक अपना न्यूज के अंदर है तो उससे रिलेटेड भी स्टैटिक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो तुमको बैंकिंग अवेयरनेस करना तो है लेकिन करंट अफेयर वाला भी करना है प्लस स्टैटिक वाला भी करना है ताकि दोनों पार्ट कवर हो जाए। अब आईपीएस क्लर्क मेंस का तुमने पैटर्न देखा ही होगा, सारी न्यूज थी तो अपने वो पिछले 6 महीने की, लेकिन स्टैटिक वाला काफी पार्ट था तो हमको भाई दोनों चीजें ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, करंट अफेयर भी करना है प्लस स्टैटिक भी करना है। देन बीएफए के बाद में तुम्हारे होते हैं भैया नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट के काफी सारे एमओयूज वगैरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कीम का आउटले नया लॉन्च कर दिया है, कोई नया फेज लॉन्च करा तो वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। उसके साथ साथ तुम्हारा आरआरबी के अंदर मेनली गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी काफी फोकस रहता है तो उसको भी भैया ध्यान में रखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट स्कीम्स बोले तो करंट अफेयर वाली भी प्लस में जो उसका स्टैटिक पार्ट रहेगा वो भी, तो सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। एंड इसके साथ साथ तुम्हारे जीडीपी फोरकास्ट वगैरह हो गए, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह हो गए, लोन्स वगैरह हो गए और जो अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड या एआई रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज होती हैं वो हो गई और थोड़े से अपने ब्रांड एम्बेसडर वगैरह भी। पूछने को भैया कुछ भी पूछ सकता है, तुमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा और एक्सपेक्ट बेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आईपीएस क्लर्क मेंस दिया था और आईपीएस पीओ मेंस दिया था तो उसको मैं एनालाइज करके भाई अपना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे को ये सारी चीजें भी प्रिपेयर करना है। अब देखो मेरे साथ दोनों ही पेपर में क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है लेकिन अभी नहीं आ रहा यार, इसका आंसर क्या था। जैसे कि 2 ऑप्शन में मैं फंस गया और भाई उनमें जगल कर रहा हूँ कि इसका आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। तो ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है। ऐसा था कि 40 क्वेश्चन में से मैंने 30 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा। तो वो चीज नहीं करना है। एटलीस्ट अगर भैया हम अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो श्योर होकर हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन मार्क कर दें एंड कट पिट के हमारा 12-15 नंबर बढ़िया से बन जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके चलनी है और उसी के लिए भैया हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड बाकी जैसे कि ये आरआरबी है तो इसके अंदर तुमको थोड़े से अच्छे खासे स्टैटिक लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट कोई नेशनल पार्क वगैरह पूछ दिया या कुछ और ऐसा पूछ दिया तो उसके लिए भी भैया प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। अब उसको कैसे प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी भाई मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, प्लस अपना बैंकिंग अवेयरनेस भी अगर तुमको पढ़ना रहेगा तो उसके लिए भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी या फिर सिंपली अंकुर01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो और सारी पीडीएफ मैंने रीशेयर कर दी है, मस्त उठाओ पढ़ना शुरू कर दो। एंड ओवरऑल देखो करंट अफेयर भाई मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। सबसे पहले अपना वीडियो लेक्चर यूटिलाइज करा प्लस पीडीएफ यूटिलाइज करा, उसके बाद में क्विजेस यूटिलाइज करे, टाइम मिला तो अपना स्टैटिक पार्ट के लिए बैंकिंग अवेयरनेस देख लिया और स्टैटिक वाली जो पीडीएफ वो देख लिया। ओवरऑल भैया ऐसे करके अपना हम करंट अफेयर प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड पिछली बार जो भी गलतियां करी थी उनसे सीख लेते हुए वो गलती हमको दोबारा नहीं करनी है। एंड तुम लोग को मैं जीए के सेक्शन के बारे में एक और टिप दे दूं या फिर हैक बोलो या फिर जो चीज तुमको अवॉइड करनी है वो चीज मैं बता दूं। तो देखो अगर तुमने फॉर एग्जांपल कम नंबर का अटेम्प्ट करा, तुमने ज्यादा नहीं अपने 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और कट पिट के तुम्हारे 6-7 नंबर तुम सोच रहे हो आ जाएंगे, तो तुमको भाई उस केस में जितना आ रहा है उतना ही करो, तुक्के नहीं मारने हैं। गैस वर्क हम बहुत करते हैं, उसके चक्कर में हमारे नेगेटिव होके और इवन हमारी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती, तो वो चीज अवॉइड करना है क्योंकि देखो जीए के सेक्शन की कट ऑफ कम ही जाती है और तुमको ये लेके चलना है भैया अगर इन केस पेपर अच्छा नहीं गया तो कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए प्रिपेयर होकर चलना। और ये भी मत कर देना कि तुमने तुक्के भर दिए और तुम्हारी जो कट ऑफ क्लियर भी होनी थी वो भी नहीं हुई, तो इस गलती को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा और बस मस्त जाओ अपना पढ़ना शुरू कर दो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करती है और उसको काफी ज्यादा ईजी बनाती है।
तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पे भैया काफी यूजफुल कंटेंट में प्रोवाइड करता हूँ फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब तुम्हारा कुछ नहीं जाता, सिंपली जाके ज्वाइन करो और मस्त अपना पीडीएफ को एक्सेस करके अपना प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।